तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से जारी हैं। एनडीए संसदीय दल की आज दरअसल एक अहम बैठक है, जिसमें सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद, आधे घंटे का वक्त मानिए, जब यह बैठक होगी और मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। संसदीय दल का नेता वो होता है जो सरकार चलाता है, यानी कि प्रधानमंत्री। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी। कल एनडीए के जो तमाम घटक दल थे उनके साथ बैठक हुई थी और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया था। और आज संसदीय दल की बैठक होगी और यहां पर संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री पद पर सबकी सहमति ली जाएगी, उस नाम पर सबकी सहमति ली जाएगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे संसद भवन में मीटिंग बुलाई गई है और यह तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी को कोई संशय, किसी को कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। दरअसल शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा जा चुका है और उसके लिए सबसे बड़ा एक जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है कि राष्ट्रपति के पास अपनी सरकार बनाने की संस्तुति देनी होती है। तो संसदीय दल की बैठक होगी, बैठक के बाद वो संस्तुति राष्ट्रपति के पास एनडीए दल के नेता करेंगे। और आज मोदी 3.0 सरकार को लेकर क्या अपडेट है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल मोदी 3.0 को लेकर तैयारियां बहुत तेज हैं और इसी कड़ी में सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब होगा जब एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। यहां नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम जो है वो प्रस्तावित होगा, जिस पर सब मुहर लगाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। मोदी एनडीए नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाएंगे, 303 सांसदों के समर्थन का लेटर देंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा एनडीए की ओर से और फिर उसके बाद 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें तमाम दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आमंत्रित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में 240 सीटें जीती, लेकिन जो संशय था सबके मन में कि एनडीए के घटक दल क्या छिटक जाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी के साथ रहकर सरकार चलाएंगे, अभी तक की स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए साथ मिलकर सरकार चलाएगी। हमारे साथ अमित कुमार संसद भवन से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, एनडीए के जो सांसद हैं वो मिलकर आज संसदीय दल का नेता चुनेंगे, किस तरह से आज पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और सरकार बनाने का दावा भी आज एनडीए पेश करेगा? अमित एक बार जरा चेक कीजिएगा, शायद म्यूट है जी, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा अमित। अमित आपकी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल ग्लिच है कुछ, मैं उसको ठीक करके आपके पास एक बार फिर से आता हूं। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, संसदीय दल की बैठक में यह औपचारिकता ही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी मुहर लगाएंगे, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल थे वो कल बैठे तो उन्होंने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया, तो वहां पर कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित है ही, इस पर मुहर लगेगी और फिर आगे के प्रोटोकॉल्स को पूरा किया जाएगा। देखिए अनुराग, इस वक्त मैं संसद भवन के ठीक बाहर हूं और जितने नवनिर्वाचित सांसद हैं, आपको देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो अंदर जा रहा है और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वो अब एक एक करके संसद भवन के अंदर पहुंच रहे हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग जो है वो आहूत की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके लिए जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता होते हैं वो प्रस्ताव को मूव करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद जितने भी सांसद होते हैं एक स्वर में सर्वसम्मति से इस बात पर मुहर लगाते हैं और प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद जानकारी यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जितने भी एनडीए के सांसद हैं उनको संबोधित करेंगे और उस संबोधन के बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। लगभग 400 जो लोग हैं वो यहाँ से दिल्ली की स्टेट यूनिट को लगाया गया है, अंदर बुके गए हैं, मिठाइयाँ गई हैं, सभी का जो मुंह है वो मीठा कराया जाएगा लड्डू खिलाकर और उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच में राष्ट्रपति भवन से उनको समय मिला है। जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर समर्थन पत्र जो है वो सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को और उसके बाद एक तरीके से आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति
जो है उनको आमंत्रित करेंगी सरकार के गठन के लिए, और उसके अगले दिन यानी 9 तारीख को यानी तमाम जो सेरेमनी होने जा रही है, प्रक्रियाएं वो पूरी होंगी। और आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है रविकांत, तो वहां पर अपने सांसदों को क्या कहते हैं, घटक दलों के सांसदों को क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, ये भी देखने वाली बात है। हमारे साथ अमित भी जुड़ गए। अमित, चूंकि 240 सीटें थी बीजेपी के पास, और उसके बाद सवाल यह था कि क्या घटक दलों को साथ लेकर वो मैजिक नंबर तक पहुंच जाएगी बीजेपी, और अब तो 303 का नंबर है, यानी कि अब तैयारियां जो है शपथ ग्रहण की बहुत ज्यादा भव्य होने वाली है तमाम प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए। देखिए, जब नतीजे आए थे उस वक्त ये तय हो गया था, क्योंकि 293 इनके पास थे, और वो नंबर ही जो है वो बहुमत के जो मैजिक फिगर होता है 272 से ज्यादा थे। हालांकि उसमें कुछ और इजाफा हो गया है, करीब 300 तक ये आंकड़े पहुंच गए, कुछ इंडिपेंडेंट और छोटे दलों को जोड़ के। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तैयारी जिस दिन हुआ उस दिन से ही था कि बहुत बड़ी तैयारी होगी। करीब 7 से 8 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता दिया गया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के जो मजदूर थे, इसके अलावा जो लाभार्थी और तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम है, और इसी जगह, इसी सेंट्रल हॉल में यहाँ पर प्रधानमंत्री तीसरी बार एनडीए के नेता चुने जाएंगे। लगभग 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, और अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम है। पूरा एनडीए कुनबा यहाँ जमा होगा, तमाम एनडीए के नेता होंगे, एनडीए के तमाम सीएम्स होंगे, डिप्टी सीएम्स होंगे, और एक यहाँ पर जब चुना जाएगा, जब इनको नेता चुना जाएगा, जिसका प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है, और इसके संबोधन के बाद पूरी जो एनडीए का जो कुनबा है नेताओं का, वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएगा, जहां पर दावा पेश किया जाएगा नई सरकार के गठन का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो ये प्रक्रिया है, और यहाँ पर जो पूरा माहौल है, जो तमाम सांसद आ रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये बड़ा एक इतिहास है कि तीसरी बार कोई सरकार बन रहा है। नेहरू के बाद ये पहली बार ऐसा मौका हो रहा है कि कोई लगातार तीसरी बार सरकार बना रहा है, और एक बहुमत के साथ, बहुमत के आंकड़े के साथ, भले ही बीजेपी के आंकड़े घटे हो, नंबर घटे हो। जब राष्ट्रपति को अपने तमाम सहयोगियों का या फिर अपने तमाम समर्थित सांसदों का वो जो लेटर है वो जब सौंपेगी, तो इसमें ये पता चलेगा कि बीजेपी कितनी मजबूती के साथ सरकार बना रही है। इस पर बात करेंगे। इधर